स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और हमारा आज का मुद्दा है वक्फ बोर्ड का फरमान, सियासत चढ़ी फरमान। धर्म पर राजनीति या राजनीति पर धर्म, देश की वर्तमान हालत में ये दोनों विषय एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए हैं। अब छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने छत्तीसगढ़ की सभी मस्जिदों को नया फरमान जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि तकरीर के विषय पर पहले वक्फ बोर्ड से मंजूरी ले। वक्फ बोर्ड का यह आदेश 22 नवंबर से लागू होगा। साथ ही हर मस्जिद में होने वाली तकरीर पर विशेष नजर भी रखी जाएगी। इसके लिए आदेश जारी हुए हैं। साथ ही 7 मौलानाओं का वक्फ बोर्ड की तरफ से एक ग्रुप भी बनाया गया है। इस ग्रुप में मौलाना विषय की जानकारी देंगे कि किस विषय पर तकरीर दी जा रही है। हालांकि जब इजाजत दे दी जाएगी उसके बाद ही तकरीर की इजाजत होगी। आदेश नहीं मानने पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सलीम राज का कहना है कि मस्जिद के मौलाना और इमामों को धर्म उपदेशों तक ही सीमित रहना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी लोगों को जानकारी दें। जो अल्पसंख्यकों की योजना चलाई जा रही है उसके बारे में जानकारी दें। वक्फ बोर्ड के आदेश के बाद प्रदेश में हालांकि राजनीति भी गर्मा गई है। वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष ने इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की किसी भी मस्जिद में भड़काऊ तकरीर नहीं दी गई है। कुछ नेता हैं जो कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं। इसके बाद हालांकि एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी हमें बताएगी कि दीन क्या है और हमें दीन की राह पर चलने के लिए इनसे अनुमति लेनी होगी। ओवैसी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया, लेकिन किस तरीके से बयानबाजी हो रही है इस पूरे फरमान के बाद, पहले वो आपको सुनवाते हैं और उसके बाद इसी मुद्दे पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जब कश्मीर में धारा 370 लगी थी और कश्मीरी पंडित भाइयों को भगाया जा रहा था और बोला जा रहा था कि अपनी जमीनों को यहां छोड़ दो और महिलाओं को यहां छोड़ दो, तब तू क्या चूड़ी पहन के बैठा था? मुसलमानों का रहबर बनता है तो जाके उन्हें बताना भी सीख कि कुछ गलत करते हो तो वो गलत है, गलत को गलत बोलना सीख। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास की बात करती है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात करती है। यहां पर अगर मस्जिदों में निगरानी की बात की जा रही है तो उन मस्जिदों में जहां पर राष्ट्र विरोधी तत्वों का हाथ होता है या राज विरोधी गतिविधियों में कोई बयानबाजी की जाती है, उस पर निगरानी की बात की जा रही है। अगर तू ऐसे लोगों का साथ दे रहा है तो तेरे को भी जनता उखाड़ फेंकेगी। जुमे की नमाज के बाद में तकरीर नहीं होती, तकरीर जुमे की नमाज के पहले होती है। और जो तकरीर जुमे की नमाज के पहले जो 15 से 20 मिनट की तकरीर होती है वो कुरान और हदीस की रोशनी में, मतलब उसमें जो कुरान क्या कहता है, जैसे नशे के बारे में कुरान और हदीस क्या बोलती हैं, ऐसे टॉपिक पे, ब्याज के बारे में, जीनाखोरी के बारे में और भी दूसरी चीज़ें हैं कि नमाज कैसी पढ़ी जाए, इबादत कैसी हो, मस्जिद के आदाब क्या होते हैं, ऐसी चीज़ों पे तकरीरें होती है। दुनियावी बातों पे कहीं से कोई तकरीर कभी किसी मस्जिदों में नहीं होती, इजाज़त ही नहीं है। और चलिए इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष, हालांकि तौकीर रजा साहब नहीं जुड़े हैं, उनको हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जरा ये फरमान समझ लीजिए, ये फरमान क्या है जिसको लेकर लगातार सियासत हो रही है। जिस तरीके से बताया कि वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक तकरीर करने से पहले अब वक्फ बोर्ड की परमिशन जरूरी रहेगी, उसी को लेकर सियासत हो रही है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता तौकीर रजा साहब जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही हमारे साथ वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष सलाम रिजवी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले सलाम जी, आपका मैं रुख करना चाहूंगी। आप पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं वक्फ बोर्ड के। मस्जिद में इबादत होनी चाहिए, राजनीति नहीं। इसके साथ ही अगर भड़काऊ भाषण हो रहे हैं तो वो नहीं होनी चाहिए। अगर इजाजत लेने की बात वक्फ बोर्ड कर भी रहा है तो आखिरकार इसमें आपत्ति क्या है, हर्ज क्या है? आपत्ति इस बात की है कि क्या वक्फ बोर्ड ने उतनी व्यवस्था बना के रखी है कि पूरे छत्तीसगढ़ के 5000 मस्जिदों की तरफ से जो उन्हें अपना तकरीर करना है, जो सब्जेक्ट में बयान करना है, उसकी उनको उसी हफ्ते एक दिन 2 दिन पहले अगर वो करेंगे तो 5000 लोगों को एक साथ परमिशन दे पाएंगे? ये फिजिकली कहीं पर भी ये पॉसिबल नहीं है।
दूसरी चीज, कोई भी काम अधिनियम के जरिए होना चाहिए कि कहीं पर वक्फ एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि मस्जिद में क्या बोला जाए और क्या ना बोला जाए, उसके लिए वक्फ बोर्ड से परमिशन लेनी पड़े। लेकिन और जी मस्जिद में इसी कहीं कभी ये बातें देखने में नहीं आई। मस्जिद अल्लाह का घर है, इबादत वहाँ पर अल्लाह की इबादत होती है और वहाँ पर ऐसे भड़काऊ भाषण नहीं होते हैं। वहाँ पर सिर्फ कुरान और हदीस की रोशनी में बयान होते हैं, इंसानियत के बयान होते हैं। किसी को भी हक वहाँ पर नहीं है कि कोई राजनीतिक चर्चा करे, राजनीतिक बात करे। बिल्कुल, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि तकरीर में कुरान और हदीस की बातों का उल्लेख होना चाहिए। हालांकि आपको याद होगा वो समय जब कवर्धा का जो मामला सामने आया था, उस समय मस्जिद से ही भड़काऊ नारे दिए गए थे, भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उसके बाद इतना वो मामला बढ़ गया था, वो समय भी शायद आपको याद होगा। और सीधे तौर पर बोर्ड का तो यही कहना है ना, अगर इजाज़त ले ली जाती है और अगर मुद्दा बता दिया जाता है कि क्या भाषण दिए जा रहे हैं, तो इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई इतनी आपत्ति होनी चाहिए। यही हमारी एक गलत फहमी है कि मस्जिद के अंदर में जो भी चर्चा होती है वो इस्लाम और दीन के संबंधित होती है। मस्जिद के बाहर में, जब बहुत सी मस्जिद ऐसे जहाँ पर 2-2, 3-3 हजार नमाजी शुक्रवार की नमाज पढ़ के निकलते हैं, और कहीं कोई ऐसी सामाजिक मैटर कहीं सामने आता है तो वो मस्जिद के बाहर इकट्ठा होके जो भी उनको अपना आंदोलन, धरना या जो भी अपनी तकरीर करनी होती है, मस्जिद के बाहर निकल के करते हैं। चलिए ठीक है ठीक है, आपके पास मैं आऊंगी। तौकीर रजा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। तौकीर रजा साहब, जिस तरीके से कांग्रेस जो है इस पूरे मामले का समर्थन नहीं कर रही है, आप लोग समर्थन कर रहे हैं इस फैसले का, लेकिन साफ तौर पर असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमें ना बताए कि दीन कैसे की जाती है, अब हमें परमिशन लेने की जरूरत नहीं है वक्फ बोर्ड से। क्या कुछ आप कहेंगे? साथ ही साथ खुद हमारे साथ वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष जुड़े हुए हैं जो कि इस फरमान का समर्थन नहीं करते, बीजेपी का क्या कुछ रिएक्शन है? देखिए, जो है फरमान का मैटर है वो तो कल जारी हो गया। मामला बयानबाजी पे चल रहा था और पूर्व अध्यक्ष हमारे सलीम भाई बैठे हुए हैं, सलीम रिजवी साहब, तो ऐसे सलाम रिजवी साहब, तो इसमें सब जानते हैं जो नियम कायदा उसी के तहत अगर जो कार्रवाई हो वो ठीक रहता है। तो उन्होंने कार्रवाई जो है उन्होंने एक नोटिस जारी कर दिया है कि वो, और उन्होंने मुतवल्ली के लिए किया है, लेकिन बयान को क्या बोल के किया गया अलग बात है। रही बात धर्म की, तो देखिए धर्म के मामले में भारत जितने भी मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, वो अपने धर्म के प्रति समर्पित रहते हैं और उसके साथ साथ अपने देश के लिए भी समर्पित रहते हैं। लेकिन कुछ विरोधी तत्व हैं या कट्टरपंथी है, उनके खिलाफ ये सब मामला होता रहता है। तो हो सकता है वो निगरानी की बात कर रहे हो, तो वो अपनी जगह है, लेकिन ओवैसी जैसे लोगों को इस सब चीजों में नहीं कूदना चाहिए। आप अपने क्षेत्र में कार्य करिए साहब। पूरे देश में अगर आपको इतना कूदने का शौक है, मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहता हूँ, जब कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की हत्या की जा रही थी और वहाँ ऐलान किया जा रहा था कि कश्मीर जो है कश्मीरी पंडित अपनी जमीनों को यहाँ छोड़ दीजिए, अपनी महिलाओं को यहाँ छोड़ दीजिए, तब ये क्यों चूड़ी पहन के बैठे रहे? तो ये स्थिति अब नहीं आना चाहिए। और आपको अगर इतनी कूदने का शौक है तो पत्थरबाजों को जाके वहां जाके मना करिए कि समाज के जो लोग हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं, और पत्थरबाजी रोके। आज भी अगर वहाँ आतंकवादी समस्याएं हैं तो जाके वहां अपील करिए कि आप इस प्रकार से नहीं कर सकते। ये सब जानते हैं कि किस प्रकार से आतंकवादी वहां पर हमला करते बैठे। तो ये सब चीजें कहीं भी अपनी पैर अड़ाने का काम, नाक रगड़ने का काम जो है, नाक घुसड़ने का काम जो है, वैसी जैसे लोग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्यजनक है, ये अच्छी स्थिति नहीं है। रही बात प्रदेश की जनता जो सब जानती है कि यहाँ जो है डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार के रूप में जो सभी का साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ कार्य कर रही है माननीय सोरेन जी की सरकार जो है, सहायता कार्य हो रहा है और सबके लिए जो है योजना का फायदा मिल रहा है। किसी एक वर्ग की बात नहीं, सभी वर्गों को इसका फायदा मिल रहा है और इसको समझ के कार्य करना चाहिए। लेकिन बयानबाजी को मरोड़ कर या तोड़कर अगर कोई कार्य कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, सलाम जी, सुना आपने। बीजेपी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि बयानों को तोड़कर मरोड़कर अगर पेश किया जा रहा है, गलत तरीके से भाषण दिए जा रहे हैं, तो ये तो गलत है। आप भी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं, हालांकि आपको याद होगा वो समय भी जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, जो कवर्धा में जो मामला सामने आया था, तब मस्जिद से ही भड़काऊ भाषण दिए गए थे, तभी इतनी ज्यादा अशांति प्रदेश में फैल गई थी। प्रदेश में आप भी रहते हैं, अगर वक्फ बोर्ड इस तरीके से निर्देश जारी कर रहा है तो शायद आपको भी समर्थन करना चाहिए ना। इसमें आपत्ति क्या है? क्योंकि आप विरोध कर रहे हैं, साथ ही साथ आप ये भी कह रहे हैं कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ नेता इसका समर्थन कर रहे हैं। समर्थन तो आपको भी करना चाहिए। किसी का विरोध और सपोर्ट की बात नहीं करता मैं।
यहाँ तक कि ये जो आदेश जो निकला है, हाँ, मस्जिदों में भड़काऊ भाषण का मैंने अभी तक के कोई ऐसा एक भी उदाहरण नहीं देखा। यहाँ तक कि जो कवर्धा की भी बात है, कवर्धा में मस्जिद के अंदर में वो इबादत की जगह, मैंने कहा पहले भी, हम वहां पर ऐसा है कि अगर हम लोग को कोई अपनी बात भी करनी है तो उसमें पहले सुन्नतल एतकाफ की नियत करनी पड़ती है। तो हम जब तक सुन्नतल एतकाफ की नियत नहीं करते वहां पर आपसी चर्चा भी नहीं कर सकते मस्जिद में। तो ये राजनीतिक और भड़काऊ भाषण की बात तो बहुत दूर की बात है। अब रहा सवाल कि मस्जिद से जब हम नमाज पढ़ के बाहर निकलते हैं तो आप देखा होगा राजनीतिक दल भी लोग जब कहीं एजिटेशन करना होता है, कहीं पर धरना प्रदर्शन करना होता है, किसी बात का विरोध करना होता है, तो वो गाड़ियों में भर के लाके एक जगह इकट्ठे होते हैं और उसके बाद में फिर वो अपनी जो भी उनकी आगे की योजना रहती है उसमें काम करते हैं। तो उसी तरीके से मस्जिद में भी अगर कोई नमाज पढ़ने गया, नमाज पढ़ने के बाद बाहर निकल के अगर उसके समाज के साथ में ऐसा कोई हुआ है या उसके साथ में हुआ तो वो आपस में चर्चा करके हो सकता है। कई बार ऐसे भी देखने में आया कि शुक्रवार की नमाज के बाद लोग जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ लोगों ने गलत बयानी करी तो उसका विरोध करने शुक्रवार के जमा हुए लोग और कलेक्टर को जाके ज्ञापन दिया। ये तो एक अलग बात है, वहाँ सांप्रदायिकता वाली कहीं कोई बात नहीं होती। अगर अपने समाज के लिए अगर कहीं कोई गलत बात सामने आ रही है तो जुमे के बाद में इकट्ठा होके कलेक्टर के पास जाना है, संबंधित अधिकारियों के पास में जाना, वो तो एक रिवाज सा है। लेकिन मस्जिद के अंदर में मैंने कभी भी नहीं देखा। चलिए मैं तो ठीक है, मेरी आप पूरी जो कह उम्र रहे बढ़ हैं, गई। जो बातें आप कर रहे हैं, जरा रिएक्शन भी ले लेते हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि राजनीतिक दल के लोग पहुंच जाते हैं मस्जिद के बाहर और उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से इस तरीके से चीजें बनाई जाती हैं और उसके बाद भड़काऊ चीजें उत्पन्न हो जाती है प्रदेश में, प्रदेश का माहौल खराब हो जाता है। तौकीर रजा जी, आपने सुना क्या कह रहे हैं सलाम जी, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से राजनीतिक दलों का भी उन्होंने जिक्र किया कि मस्जिद के अंदर कोई भी इस तरीके की चीजें नहीं होती, बल्कि मस्जिद के बाहर ये चीजें हो जाती हैं जब राजनीतिक दल के लोग वहां पर मस्जिद के बाहर पहुंचते हैं और लोगों को भड़काते हैं। देखिए, भड़काने वाला मामला जो है, आप कहीं भी हो वो अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर किसी मंदिर के प्रांगण में या मस्जिद के प्रांगण के सामने में अगर ऐसा होता है तो वहां के लोगों को उसको हटाना चाहिए, क्योंकि उसका जो मामला है उसी के धार्मिक स्थल से जुड़ जाता है, ये समझना चाहिए। और इसी कारण से जो है उन सब ऐसे जब जो विरोधी तत्व या कोई इस प्रकार से माहौल बनाता है तो उसको वहां से हटाना चाहिए। खासतौर राजनीतिकरण करने की भी कोशिश करता है तो बिल्कुल वहां से हटाना चाहिए। ये बात सत्य है कि अंदर में इस प्रकार से कोई चीजें नहीं होती, लेकिन अगर कोई बाहर भी ऐसा कोई करता है, आसपास भी कोई करता है तो उसको हटा के, समझा के हटाए, या जो भी है उसको दबावपूर्वक हटा के वहां से आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें शोभा मिलती है और एक समाज को बदनाम करने की फिर कोशिश होती है, वो नहीं होना चाहिए। और ये तो ऐसा है कि अभी जो है आप भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबके साथ सबके विकास के साथ साथ सबकी योजनाओं का फायदा भी जुड़ा है। और मस्जिदों में जिस प्रकार से आप देखा होंगे कि लाउड स्पीकर लगा के भी कार्य हो रहे हैं, तो सबको जानते हैं कि अगर तकरीर होती है जुमा की तो सबको, भाई एक मुस्लिम मोहल्ले में हिंदू भाई भी रहते हैं, वहां पे भी सब जानते हैं, सुनते हैं, क्योंकि सबको सामने आ जाता है वो क्या तकलीफ पड़ रहा है। लेकिन विपक्षी दल तो इस, ठीक है, आप आदेश का जिस तरीके से कह रहे हैं, फरमान का जिक्र कर रहे हैं तौकीर रजा साहब, विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी इस फैसले का विरोध कर रही है। वो ये कह रही है कि वक्फ वोट के अधिकार क्षेत्र में ही ये नहीं आता। साथ ही साथ ये भी कहना है कि असंवैधानिक है, गलत तरीके से चीजें की जा रही हैं, गलत फैसले लिए जा रहे हैं। क्या रिएक्शन आपका इस पर रहेगा? देखिए, अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप उसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और देखिए, वक्फ बोर्ड एक सिर्फ बॉडी, संवैधानिक बॉडी है, वहाँ पर सिर्फ चेयरमैन जो है का मामला नहीं है, वहाँ पर बाकी मेंबर भी है। बाकी मेंबर तो कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं। तब क्यों इन लोग ये नहीं बोलते कि कांग्रेस के वो लोग, क्योंकि अकेला किसी का निर्णय नहीं होता, सर्वसम्मति से वहाँ पर निर्णय होकर आगे बढ़ता है कि बात सही है कि बात चेयरमैन के थ्रू ही आगे जाती है। तो वहाँ पर बैठे हैं इनके कांग्रेस भाई लोग बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं? और आपको लगता है कि कहीं गलत है तो आप आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और वहाँ पे भी अगर लगता है तो कोर्ट है, कोर्ट खुली, कोर्ट के दरवाजे खुले, वहाँ भी आप आपत्ति दर्ज कराकर मामले का जो है आप सामने कर सकते हैं। सलाम रिजवी जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप भी कांग्रेस के जिस तरीके से सदस्य रह चुके हैं और वक्फ बोर्ड में इस वक्त कई मेंबर्स हैं कांग्रेस के, कई सदस्य होने के बावजूद जिस तरीके से एक तरीके से सर्वसम्मति होती है उसके बाद ही कोई फरमान जारी किया जाता है, तो आप काम कर चुके हैं वक्फ बोर्ड में, फिर आप आपत्ति आखिरकार क्यों जता रहे हैं? अगर
अनुमति ले ली भी जाती है तो उसमें आखिरकार हर्ज क्यों? बार बार मैं इसी बात का जिक्र कर रही हूँ क्योंकि आपने तो ये भी कहा है कि जो फरमान जारी हुआ है वो गलत है और वक्फ बोर्ड को बिल्कुल इस तरीके से फैसले नहीं लेने चाहिए, साथ ही साथ निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है वक्फ बोर्ड। तो क्या कुछ आप इस पर कहेंगे और क्यों आखिरकार विरोध जता रहे हैं? आगे आपका क्या कुछ एक्शन रह सकता है? मतलब ये जो आदेश जो है वो हमारे क्षेत्र में नहीं आता। शासन ने अलग अलग व्यवस्था बना के रखी है, या तो हम थाने को बंद कर दें, पुलिस डिपार्टमेंट को बंद कर दें और ये सारी सब चीजें अपने हाथ में ले लें कि कौन अगर कार्रवाई वो करेगा तो उसके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे करके। अगर मस्जिद के बाहर में भी कहीं कोई बात होती है, किसी किस्म की सांप्रदायिक बातें सब भड़काऊ भाषणें होती है, तो उसके लिए पुलिस है, आईबी है, सारी इंटेलिजेंट ब्यूरो काम करती है कि क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है करके। अगर वो फेलुअर होती है तो उनकी जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है, उसके सस्पेंड होते हैं, उनके ऊपर गाज गिरती है, एसपी हटा दिए जाते हैं। अगर के एसपी अगर उस पर गड़बड़ करते हैं तो वक्फ बोर्ड ऐसी चिट्ठी लिख के क्या हम कैसे उम्मीद रखें कि कोई आदमी क्या बोलने वाला है, पहले से क्या बोलने वाला है करके, कौन भड़काने वाला है और कौन नहीं भड़काने वाला है। कोई अगर कहीं नहीं, लेकिन भीड़ ये तो में तय जाके होता है ना पहले से कि क्या कुछ बातें कही जाती हैं। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि धर्म से जुड़ी ही बातें होती हैं, कुरान और हदीस की बातों का उल्लेख होता है, इसके अलावा तो कोई भाषण नहीं दिए जाते। तो शायद इतना मुश्किल नहीं होगा ये बताना कि किस मस्जिद में किस तरीके से तकरीर की जा रही है, किस मुद्दे पर बात कही जाएगी। शायद मुद्दे रोज चेंज तो नहीं होते होंगे। मुद्दे चेंज होते हैं, हम्म, मुद्दे चेंज होते हैं। देखिए मैं भी ये इच्छा रखता था कि मस्जिद में सिमिलरिटी तकरीर हो, पूरी छत्तीसगढ़ की 5000 मस्जिदों में एक जैसा बयान हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि इस्लाम में शराब हराम है, तो हराम है तो ये पूरी मस्जिदों, पूरी छत्तीसगढ़ की मस्जिदों में एक साथ एक तकरीर हो, कुरान और हदीस के हवाले से हो, कब, क्यों और किस लिए यह शराब हराम करार दी, दहेज के मसले हैं, शादी के मसले, इसमें ऐसे सब चीज़ों पे बयान होते हैं और कुरान हदीस की रोशनी में होते हैं। तो वहाँ पर सांप्रदायिकता कहाँ से आती है? ब्याज क्यों हराम है इस्लाम में, उसके बारे में बताया जाता है कुरान और हदीस की रोशनी से। वहाँ पर कहाँ सांप्रदायिकता होती है? कभी मुसलमान आज तक के राजनीतिक चर्चा मस्जिद के मेंबर पे खड़े होकर नहीं करता, ना कर सकता, ना कर पाएगा। वहाँ का जो बैठा हुआ जमाती है, मुसलमान है, अगर कहीं मान लो मैं कांग्रेस के लिए अगर वहाँ मस्जिद के अंदर जाके बोलूँ कि कांग्रेस को समर्थन करो, तो मुझको जूते मारते हुए बाहर लाके पब्लिक छोड़ेगी कि ये राजनीतिक अड्डा नहीं है, ये अल्लाह के घर की इबादत की जगह है करके। ये मैं इस चीज़ को मैं खुद महसूस करता हूँ। मैंने 2003 में विधानसभा चुनाव लड़ा है, मस्जिद के सामने के बाहर खड़े रह के मैंने लोगों से वोट मांगा है। मस्जिद के अंदर मुझको घुसने ना मैंने गया ना मुझको घुसने दिया गया। और आज भी राजनीतिक लोग नहीं, तो मस्जिद के इसी बात दरवाजे का पे तो जिक्र कर रहे हैं ना। वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो यही तो कह रहे हैं कि वोट ना मांगे जाए मस्जिद के अंदर जाकर। आप खुद कह रहे हैं कि आपने ऐसा किया तो आपको बाहर निकाल दिया गया, लेकिन कई मस्जिद ऐसी होती होंगी जहां पर इस तरीके से लोग करते होंगे, वोट की अपील करते होंगे, कई भड़काऊ भाषण देते होंगे, लेकिन शायद उस चीज का समर्थन भी किया जाता होगा, बरगलाने की कोशिश भी की जाती होगी लोगों को, तो लोग शायद बातों में आ भी जाते होंगे। तो ये किसको पता है कि किस मस्जिद में क्या हो रहा है? और रही बात जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कैसे बताया जाएगा कि किस मुद्दे पर तकरीर दी जा रही, तो एक बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा और उसमें मौलानाओं को जोड़ा जाएगा, इमाम को जोड़ा जाएगा और उनको उस व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि तकरीर में क्या कुछ विषय रहेगा। वक्फ बोर्ड के पास में ऐसे आदमी हैं जो तकरीर का अनुमान बता सकेंगे किस सब्जेक्ट में और क्या तकरीर होगी करके। उलमा एक बड़ा कोर्स होता है, आलिम एक बड़ा कोर्स होता है, हाफिज एक बड़ा कोर्स होता है, मुफ्ती एक बड़ा कोर्स होता है। ये MA LLB जैसे डिग्रियां होती है। इन डिग्रियों के पढ़ने वाले वक्फ बोर्ड में हैं जो ये बता पाएंगे कि इस्लाम में कुरान में क्या बोल रहा है और हदीस में क्या बोल रहा है, कि इस सब्जेक्ट में ऐसे बयान दो करके उल जुलूल कोई भी बयान देकर निकल जाएंगे वक्फ बोर्ड के उससे मैसेज से, तो ये तो और बढ़ के आफत आगे खड़े हो जाएंगे मुसलमानों के लिए। चलिए वहाँ ठीक तो है। सिर्फ कुरान और तौकीर रजा साहब, आपका क्या कुछ रिएक्शन रहेगा? आपने सुना सलाम जी को, साथ ही साथ इसमें राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, बीजेपी को लेकर बातें कही जा रही है। अज़तुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि बीजेपी हमें ना सिखाए कि क्या करना है, दीन क्या होती है, अब हमें इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं है। क्या कहेंगे, आपका रिएक्शन क्या है? हालांकि एक बात का ये भी मैं कहना चाहूँगी कि वक्फ बोर्ड जो है सरकार के अधीन नहीं आता, बावजूद इसकी बयानबाजी हो रही है, क्या कुछ रिएक्शन? देखिए, ऐसा एक चीज बता दे रहा हूँ कि अज़तुद्दीन ओवैसी जो है उनको ये सब चीज को मामले में उनको बोलने का हक नहीं है। हमारे छत्तीसगढ़ का मामला है, आपको बिल्कुल बोलने की बात नहीं। रही बात धार्मिक मामला है,
तो धर्म की बात है, धर्म गुरु के साथ बैठकर वक्फ बोर्ड उसको सॉल्यूशन निकाल सकता है। वो भी एक रास्ता है, बैठ के सभी धर्म के हमारे जो धर्म गुरु हैं इन सब के साथ बैठ के भी एक रास्ता निकाल सकते हैं। कोई आपत्ति उसका निराकरण है। लेकिन ये बोलना कि आप जो है हमें धर्म ना सिखाएं, बीजेपी धर्म ना सिखाए, बीजेपी धर्म सिखाने किसी को नहीं जा रही है। बीजेपी किसी को धर्म सिखाने नहीं जाती, किसी के भी धर्म में इन्वॉल्व भी नहीं करती। जो अपने धर्म में सब यहाँ पर स्वतंत्रता है। एक भारत ही देश ऐसा है जहाँ पर सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्मों की स्वतंत्रता है। और जितना अच्छा मुसलमान हिंदुस्तान में सेफ और सिक्योर्ड और जितनी अच्छी सुरक्षित माहौल में अपने धर्म की हिफाजत करते हुए, अपने धर्म की पूजा करते हुए जो है इबादत करते हुए आगे बढ़ रहा है और अपने काम में पढ़ रहा है, शिक्षा की और बच्चे आज के बढ़ रहे हैं। तो ये अपने आप में दिखाता है कि आज ये हिंदुस्तान में सारी चीजों को सर ऊपर ही रखा गया। चलिए ठीक है सलाम जी, जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं फरमान का, कार्य करके इसकी समस्या का निराकरण किया जा सकता है। ठीक है सलाम जी, आप विरोध कर रहे हैं फरमान का, आदेश का, लेकिन वक्फ बोर्ड में जो मेंबर्स हैं उनसे सहमति तो ली गई होगी। जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनसे भी पूछा गया होगा, उसके बाद ही ये निर्देश जारी हुए हैं। कोई और तो इसका विरोध नहीं कर रहा। विरोध तो चौतरफा हो रहा है मैडम, समाज में बहुत चौतरफा विरोध है। ये इसको अपनी उसमें व्यवस्था में, धार्मिक व्यवस्था पे इसको हस्तक्षेप माना जा रहा है। और मैंने जहाँ तक ये जानकारी ली कि ये बात बोर्ड में नहीं है, डॉक्टर साहब ने अपने तरीके से कोशिश की होगी उन्होंने कि किसी तरीके से, मैं उनको भी गलत नहीं बोलता कि उन्होंने कोशिश करी होगी कि किसी तरीके से व्यवस्था बनाने पर। हम अपने अधिकार क्षेत्र में जाके अगर के व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं, एक संवैधानिक पद में बैठे हुए, तो हमको ज़रूर है कि हमारे को उस अधिनियम के तहत, वक्फ अधिनियम के तहत हमारे को आगे बढ़ना चाहिए। बोर्ड में ऐसे सब्जेक्ट लाए नहीं गए हैं, तो क्या कोई एक्शन आपकी ओर से लिया जाएगा इस फरमान के खिलाफ? नहीं, वो एक्शन लेने का क्या है, वो तो हम आपस में बैठ के, जैसा भी तौकीर भाई ने कहा कि उलमाओं के साथ में बैठ के, और लोगों के साथ में तरीका ये भी हो सकता है कि मुतवल्ले की कॉन्फ्रेंस बुला के, उलमाओं की कॉन्फ्रेंस बुला के इस बारे में चर्चा की जा सकती है। मैंने भी अपने कार्यकाल में कोशिश किया था, सिमिलरिटी बताया जैसे आपको, एक सिमिलरिटी तकरीर के बारे में, लेकिन हमको पहले लोगों से बात करके हमारे को माहौल तैयार करना पड़ेगा कि हम लोग को किस सब्जेक्ट में, समाज में हमारी शिक्षा की कमी है। तो उसके लिए जब पूरे छत्तीसगढ़ में एक साथ शिक्षा के तालीम के बारे में, कुरान का सबसे पहला वर्ड है चलिए ठीक है, प्रदेश में शांत माहौल बने रहे, यही कोशिश है और इसी के तहत ये फरमान जारी किया गया है। हो सकता है आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि बाद में आप लोग बैठक बुलाएं, उसके बाद चर्चा करें इसको लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर। तो चर्चा कर रहे थे वक्फ बोर्ड के एक फरमान को लेकर, जिसमें वक्फ बोर्ड ने तकरीर को लेकर परमिशन पहले मांगने के लिए कहा है, लेकिन इसको लेकर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। हालांकि धर्म पर राजनीति ये कोई नया विषय नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि धर्म पर राजनीति और राजनीति में धर्म की एंट्री अक्सर हो जाती है, और इसलिए इस बार ये जो फैसला सामने आया है मस्जिदों को लेकर, इस पर भी सियासत शुरू हो गई है, बयानबाजी का दौर भी जारी है। लेकिन आगे कितना ये पूरा मामला गर्माता है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ। लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।